Hello बच्चों, let's read this question. The area of the region given by x y such that x y is less than or equal to 8, 1 is less than or equal to y is less than or equal to x square is. तो यहाँ पे देखो हमें इस गिवन रीजन का एरिया बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n x के रिस्पेक्ट में इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा. तो अगर हम यहां से डायग्राम बना के समझना चाहें इसे, तो इस तरीके का मान लो हमारा y एक्सिस है और इस तरीके का हमारा x एक्सिस है. ठीक है. तो अगर हम देखें, क्योंकि y 1 से x स्क्वायर के बीच में है, तो अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाए तो वो तो एक पैराबोला होगा इस तरीके का. सही है. फिर अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8 है ना. ठीक है. तो अगर हम कर्व बनाए y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स या एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इस तरीके का कर्व बनाए तो ये ऐसे जाएगा, यहां पे तो ऐसे जाएगा. ठीक है. और यहां पे ये कर्व ऐसे जा रहा होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसके बनेंगे कर्व. और एक हमारे पास लाइन भी है y इज इक्वल टू 1. तो देखो y इज इक्वल टू 1 मान लो ऐसी एक लाइन जा रही होगी, ये हमारी y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है. तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए. तो ये एरिया निकालने के लिए देखो पहले हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं इन 3 पॉइंट्स के, A, B और C. तो ये कौन सा है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सही है. और ये क्या हमें बता रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 8. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद यहां पर ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू 1. तो B और A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो y कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया. ठीक है. अब देखो यहां पर B जो है वो किस पर है, B इस पर भी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8. तो यहां पर y इज इक्वल टू 1 रख देंगे हम. तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा. तो 8,1 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. फिर देखो A किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख दे इधर, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस मीन्स x का वैल्यू प्लस माइनस 1 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट प्लस का 1 ही हो जाएगा. तो ये 1,1 हो गया. अब C निकालना है, तो C किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू 8. तो इनको सॉल्व कर लेते हैं. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे y का वैल्यू उठा के रख देते हैं, जो कि कितना है, एक्स स्क्वायर, और x पहले से है तो एक्स क्यूब बन गया. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8. तो अगर एक्स क्यूब 8 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2. तो अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी 4. तो ये आ जाएगा 2,4. ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे A से C तक x कोऑर्डिनेट में, फिर C से B तक ऐसे एरिया फाइंड आउट करेंगे. मान लेते हैं ये एरिया A है. तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट में हम देखो A से C जा रहे हैं तो 1 से 2 जा रहे हैं. और देखो कौन सी कर्व ऊपर है, अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कर्व ऊपर है और y इज इक्वल टू 1 नीचे है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरीके का आएगा और dx. फिर प्लस में इंटीग्रेशन, अब हम 2 से 8 तक जाएंगे क्योंकि C से B तक जा रहे हैं. 2 से 8 और अब देखो y का वैल्यू क्या है, 8 अपॉन एक्स, माइनस में नीचे वाला कर्व है 1, y इज इक्वल टू 1 ही तो चल रहा है, और dx ये आ गया. तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस में x, ये आ गया. लिमिट है 1 से 2, प्लस में देखो 8 बाहर आ गया. 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, ln x होता है, या इसको log बेस e x लिख लेते हैं, log बेस e x. लिमिट लगा दो यहां पे, लिमिट क्या है, 2 से 8 है, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. लिमिट क्या है, 2 से 8 है. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से. तो a का जो वैल्यू वो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट रखते हैं, तो 2 क्यूब यानी 8. तो 8/3 माइनस में 2 एज इट इज आ जाएगा. फिर फॉर्मूला का माइनस,
1 क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस का 1। फिर देखो आगे प्लस में 8 लॉग बेस ई अपर लिमिट यानी कि 8 रखी, माइनस लॉग बेस ई 2, ये आ गया। फिर देखो फर्दर माइनस है और 8 - 2 ये आ गया। तो देखो 8/3 माइनस का 1/3, ये कितना बन गया, ये हो गया हमारे पास में 7/3। फिर -2 + 1, ये कितना हो गया, माइनस का 1, प्लस में देखो लॉग बेस ई 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई 8 को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई 2 क्यूब। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 लॉग बेस ई 2 ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस में लॉग बेस ई 2 पहले से, तो सब्ट्रैक्ट होके 2 लॉग बेस ई 2 बन जाएगा, और बाहर 8 है, तो प्लस का 16 लॉग बेस ई 2 ये बन गया, माइनस में इधर 6 हो जाएगा, -1 और -6 माइनस का 7 हो गया, तो 7/3 -7 प्लस 16 लॉग बेस ई 2। तो यहां से एलसीएम ले लिया हमने इन दो टर्म्स में, तो 7 माइनस में 21 बनेगा, ठीक है। तो 7 - 21, यहां से देखो 7 - 21 कितना होता है, माइनस का 14, -14/3 + 16 लॉग बेस ई 2 ये बन गया, और ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा यहां से सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।